कही कही बातें। कहा जाता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं बल्कि पाप सांस लेता है, जहां धरती की परतों के नीचे कुछ ऐसा दफन होता है जो जिंदा नहीं मगर मर भी नहीं सकता। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में एक ऐसा ही कुआं है, खबीस का कुआं। गांव के लोग कहते हैं अगर कोई उसकी गहराई में झांके तो अपनी परछाई नहीं अपनी मौत देख लेता है। आज की कहानी उसी कुएं की है, उस खबीस की है जो कभी इंसान था मगर अब सिर्फ एक नाम है, खौफ का नाम। अगर आपने अभी तक चैनल कही अनकही बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं वो डरावनी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपको यकीन हो जाएगा हर कहानी के पीछे कुछ सच्चाई जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, जहां हम सुनाते हैं वो किस्से जो समय की धूल में छिप गए हैं मगर जिनकी गूंज आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। आज की कहानी है खबीस का कुआं, एक ऐसी दास्तान जो शुरू होती है इंसान की लालच से और खत्म होती है उसके अंत से। बहुत साल पहले राजस्थान के भानपुर गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। कोई नहीं जानता था वो किसने बनवाया, पर सब ये जरूर जानते थे वो कुएं के पास कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। कहते हैं दिन में वो बस एक सूखा कुआं दिखता था, लेकिन रात में उसकी गहराई से किसी के रोने, हंसने और चीखने की आवाजें आती थी। गांव वाले मानते थे कि वो जगह शापित है, पर ऐसा नहीं था। वो बस शापित नहीं थी, वो जिंदा थी। कहानी शुरू होती है 1954 की गर्मी से। गांव के एक गरीब किसान का नाम था हरिनाथ, उसकी बीवी गोमती और एक 7 साल की बेटी लाली। सूखे ने सब बर्बाद कर दिया था, खेत दरक चुके थे, बैल मर चुके थे और बच्चों के होठों पर पानी का नाम भी नहीं था। हरिनाथ रोज मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। एक रात जब वो टूट चुका था तभी गाँव में एक भी आया, काले कपड़े, लाल पगड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वो बोला तेरा भगवान सो गया है हरिनाथ, अब वक्त है असली मालिक को पुकारने का। हरिनाथ ने डरते हुए पूछा कौन? वो हंसा, वो जो देता भी है लेता भी है, जिसे लोग खबीस कहते हैं। अगर तू चाह ले तो तेरे खेत फिर हरे हो जाएंगे, लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। हरिनाथ ने सोचा क्या खोने को बचा है, उसने हामी भर दी। फकीर ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा आधी रात को उस पुराने कुएं पर जा, ताबीज को पानी में डाल दे, कुछ मत बोलना, बस सुनना, जो आवाज आए सिर झुकाकर स्वीकार कर लेना। हरिनाथ वैसा ही करता है। रात के ठीक 12 बजे हवा थम जाती, आसमान में बादल घिर आते हैं। वो लालटेन लेकर कुआं तक पहुंचता, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। धीरे धीरे वो ताबीज पानी में डालता है, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक कुएं का पानी उबलने लगता है और फिर एक गहरी भारी दबी हुई आवाज गूंजती है, कौन है जो मुझे बुला रहा है? हरिनाथ डर के मारे पीछे हटता, मैं हरिनाथ हूँ, मेरी फसलें सूख गई हैं, क्या चाहता है तू? बस थोड़ा पानी, थोड़ी जिंदगी। आवाज हंसी, जिंदगी? वो तो मैं भी चाहता हूँ, सौदा मंजूर है? हरिनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई, क्या क्या देना होगा मुझे? आवाज बोली जब समय आएगा तब ले लूंगा। वो भागकर घर लौट आता है। अगली सुबह जब वो आंखें खोलता है, खेतों में हरियाली झूम रही होती है। गांव के लोग कहते हैं हरिनाथ पर तो भगवान मेहरबान हो गए, लेकिन उस रात से हरिनाथ की जिंदगी बदलने लगती है। रात को उसके कानों में वही आवाज गूंजती, तेरा समय करीब है। कभी खिड़की के बाहर परछाई दिखती, कभी कुएं के पास लाल आंखें चमकती, और एक दिन उसकी बेटी लाली गायब हो जाती। पूरा गांव ढूंढता है लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। गोमती पागलों की तरह रोती है और हरिनाथ फिर उसी कुएं के पास पहुंचता। वो चिल्लाता, खबीस मेरी बेटी को लौटा दे। कुएं से फिर वही लाल धुआं निकलता और उसके भीतर से कोई निकलता, गंजा सिर, माथे पर 5 कोण वाला चिन्ह, नुकीले दांत और जलती हुई लाल आंखें। मैंने कहा था जब समय आएगा ले लूंगा। वो खबीस हरिनाथ की आंखों के सामने गायब हो जाता और कुएं का पानी खून से भर जाता है।
हरिनाथ उसी रात पागल हो गया। लोग उसे जंगल में भटकते देखा, हंसते रोते हुए। मेरी बेटी को छोड़ दे, वो बच्ची है। कुछ दिनों बाद उसका शव कुएं के पास मिला, आधा अंदर आधा बाहर। गांव ने फैसला किया उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया जाए, पर बुराई को बंद करना आसान नहीं होता, वो सोती है मिटती नहीं। हरिनाथ की मौत के बाद गांव के बुजुर्गों ने उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया था। मंत्रोच्चारण हुआ, हवन किया गया और कहा गया कि अब वो आत्मा हमेशा के लिए सो चुकी है। लेकिन गांव के एक बूढ़े तांत्रिक भैरव बाबा ने सबको चेतावनी दी थी, तुम लोग भूल कर रहे हो, बुराई को ढक देने से वो खत्म नहीं होती, वो वहीं रहती है, इंतजार करती है अगले सौदे के लिए। गांव के लोग डरकर वहां जाना छोड़ चुके थे। बरसों गुजर गए, पीढ़ियां बदल गई, खबीस का कुआं सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गया था, बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली एक दास्तान। लेकिन कहानियां भी कभी कभी सच बन जाती हैं। साल 2023। भानपुर अब एक शांत गांव नहीं रहा था। शहर से सटे इलाके में अब मोबाइल टावर, सड़कें और बिजली पहुंच चुकी थी। लोगों ने पुरानी बातों को अंधविश्वास समझना शुरू कर दिया। इसी बीच 3 यूट्यूबर रवि, नेहा और गौरव, जो अपने चैनल अर्बन एक्सप्लोरर्स इंडिया के लिए भूतिया जगहों पर शूट करते थे, उन्हें खबीस का कुआं की कहानी पता चली। किसी पुराने फोरम पर एक यूजर ने लिखा था, भानपुर के पास एक कुआं है जहां से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। रवि ने कहा, भाई अगर ये वीडियो सही बना तो चैनल उड़ जाएगा, 10 मिलियन व्यूज पक्के। गौरव बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस एक पुराना कुआं है, चलो शूट करते हैं। नेहा थोड़ी डर गई थी, उसने कहा, पर अगर कुछ सच निकला तो? रवि हंस पड़ा, अगर सच निकला तो और व्यूज मिलेंगे। तीनों ने कैमरा, नाइट विशन और ड्रोन लेकर रात में गांव की ओर सफर शुरू किया। रात 12:10, गांव सुनसान था, बस हवा की हल्की सी आवाज और झींगुरों की झनकार। उन्होंने कैमरा ऑन किया। रवि बोला, दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं राजस्थान के भानपुर गांव में, जहां कहा जाता है कि एक पुराना कुआं है जिसमें खबीस नाम का जिन रहता है। आज हम उसी कुएं में कैमरा डालकर सच्चाई निकालने वाले हैं। कुएं के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया, टॉर्च की रोशनी जैसे वहां काम ही नहीं कर रही थी। आसपास का इलाका बिल्कुल ठंडा हो गया, जबकि जून का महीना था। गौरव ने मजाक में कहा, शायद यहाँ ऐसबड़ी ही लगा है भूतों का। उन्होंने हंसे, लेकिन कुछ सेकंड बाद नेहा ने कहा, सुनो, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। सब रुक गए, वो कदमों की आवाज कुएं के चारों तरफ घूम रही थी, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। रवि ने नाइट विशन चालू किया, कैमरे में कुछ झलका, जैसे कोई साया झुककर कुएं के पत्थरों को छू रहा हो। गौरव ने कहा, शायद कोई जानवर है, लेकिन तभी कुएं का पत्थर अचानक गिर पड़ा और भीतर से पानी की जगह गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। नेहा चिल्लाई, रवि कुछ गलत है। रवि ने कैमरा नीचे किया, धुएं के बीच उसे लगा जैसे कुएं में किसी की आंखें चमक रही हैं, लाल भड़कती हुई जलती हुई आंखें। गौरव डर के मारे पीछे हटा और फिसलकर कुएं के किनारे गिर पड़ा। नेहा चीखी, गौरव, इससे पहले कि रवि उसे खींचता, एक अदृश्य हाथ ने गौरव को अंदर खींच लिया। पानी उबल उठा और फिर शांति। नेहा और रवि वहीं जम गए। कुएं से फिर वही आवाज आए, इतने सालों बाद तुमने फिर मुझे बुलाया हो। सबके होश उड़ गए। आवाज भारी थी, गूंजती हुई, मानो जमीन के नीचे से निकल रही हो। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन है? आवाज बोली, मुझे याद नहीं किया। हरिनाथ ने। नेहा चौंकी, हरिनाथ? वो तो 70 साल पहले मर गया था। आवाज फिर गूंजी, वो मरा नहीं, वो यही है मेरे भीतर। अचानक कैमरे का फीड झिलमिलाने लगा, स्क्रीन पर कुछ अजीब चेहरे आने लगे, एक बच्ची की चीखती आंखें, एक औरत की सिसकियां और बीच में वो खबीस, वही चिन्ह माथे पर, वही दांत, वही लाल आंखें। गौरव डर के मारे पीछे हटा और फिसलकर कुएं के किनारे गिर पड़ा। नेहा चीखी, गौरव, इससे पहले कि रवि उसे खींचता, एक अदृश्य हाथ ने गौरव को अंदर खींच लिया। पानी उबल उठा।
और फिर शांति, नेहा और रवि वही जम गए कुएं से। फिर वही आवाज आए, एक गया अब बाकी दो। नेहा भागने लगी, रवि उसके पीछे दौड़ा। कैमरा गिर गया, पैरों की धप धप, किसी के सांस लेने की भारी आवाजें। नेहा के पीछे कुछ था, एक परछाई जो जमीन पर नहीं हवा में चल रही थी। वो जहाँ कदम रखती वहाँ गीलापन रह जाता, जैसे कुएं का पानी टपक रहा हो। रवि चिल्लाया, नेहा इस तरफ भागो। नेहा ने मुड़कर देखा, एक लंबा भयानक चेहरा, पूरा काला, लाल आंखें जल रही थी और उसकी गर्दन पर 5 कोण वाला निशान चमक रहा था। वो डर के मारे गिर गई। खबीस उसके सामने था। तुमने फिर मुझे जगाया, अब ये कुआं तुम्हारा घर बनेगा। रवि ने चिल्लाया, उसे छोड़ दे। और पास पड़ा कैमरा उठाकर उस पर फेंका। एक पल को अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह गांव के लोग जब पहुंचे तो उन्होंने कुएं के पास 3 चीजें देखी, एक टूटा हुआ कैमरा, एक खून से सनी चप्पल और पानी में तैरता हुआ ताबीज, वही जो हरिनाथ को सालों पहले मिला था। किसी का शरीर नहीं मिला, लेकिन रात के 3 बजे गांव के कुछ लोगों ने कुएं से एक नया चेहरा झांकते देखा। वो गौरव का था, मगर उसकी आंखें अब लाल थीं। गांव में फिर अफवाहें फैल गई, भैरव बाबा अब बूढ़े हो चुके थे, मगर उन्होंने फिर वही कहा, वो फिर जाग गया है। और इस बार वो सिर्फ एक शरीर नहीं ढूंढ रहा, वो रूहों का सौदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि खबीस कोई साधारण जिन नहीं था, वो एक इंसान था जिसने शैतान की शक्ति पाने के लिए 100 साल पहले काला तंत्र किया था। लेकिन जब उसकी आत्मा नियंत्रित नहीं रही तो उसे इसी कुएं में बांध दिया गया। वो हर 100 साल में एक बार जागता है, किसी लालची इंसान के बुलावे से। और इस बार यूट्यूब की व्यूज की भूख ने वही दरवाजा खोल दिया था। भानपुर फिर सूना हो गया, लोग उस जगह को छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया 3 युवकों की रहस्यमय गुमशुदगी, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। कहते हैं जो रात में वहां से गुजरता है उसे कुएं से किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लाइक करो, कमेंट करो और फिर हंसी वो हंसी जो इंसानी नहीं लगती। भानपुर गांव अब लगभग वीरान हो चुका था, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, खेत बंजर पड़े थे। कुएं के आसपास झाड़ियां इतनी घनी हो चुकी थी कि कोई वहां झांकने की भी हिम्मत नहीं करता। लेकिन डर की कहानियां जितनी दबाई जाएं उतनी ही फैलती हैं। 3 महीने बाद एक नई आवाज उभरी, कही अनकही बातें नाम के एक यूट्यूब चैनल की, जिसका मकसद थी ऐसी सच्ची डरावनी घटनाओं को दुनिया तक पहुंचाना जो इतिहास में कहीं गुम हो गई। उस चैनल के रिपोर्टर का नाम था आदित्य, दिल्ली का रहने वाला जुनूनी पत्रकार और रहस्यों का दीवाना। वो हर उस जगह जाता था जहां लोग कदम रखने से भी डरते थे। जब उसे खबीस के कुएं की कहानी पता चली तो उसने तय किया कि वो सच्चाई सामने लाएगा, न सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि पूरे भारत के सामने। आदित्य ने अपनी रिसर्च शुरू की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। 1954 में हरिनाथ की मौत, फिर 2023 में 3 यूट्यूबर की गुमशुदगी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस के नाम पर, लेकिन एक फाइल में उसे कुछ अजीब मिला। कुएं के पास से मिला वो कैमरा जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर रखा था। वीडियो अब भी डैमेज था, पर कुछ सेकंड चल रहा था। स्क्रीन पर एक चेहरा झलका, वही लाल आंखें, वही साया और एक धीमी आवाज, अब मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। आदित्य ने ठान लिया कि वो वहां जाएगा। कैमरा, रिकॉर्डर और एक ड्रोन लेकर वो भानपुर की ओर निकल पड़ा। रात 10:45 बजे गांव बिल्कुल खामोश था। पुराने घरों की टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुत्ते दूर भौंक रहे थे और चांद की रोशनी में कुएं का मुंह साफ दिख रहा था। आदित्य ने रिकॉर्डर चालू किया, दोस्तों मैं अभी भानपुर गांव में हूँ। ये वही जगह है जहाँ 70 साल पहले हरिनाथ नाम के आदमी ने अपनी आत्मा एक जिन को बेच दी थी। आज मैं जानूंगा कि इस कुएं में वाकई कुछ है या बस डर की एक पुरानी कहानी। वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। पत्थर पुराने हो चुके थे, ऊपर की सीमेंट टूटी पड़ी थी।
उसने टॉर्च नीचे डाली, पानी नहीं दिखा, बस अंधेरा। अचानक रिकॉर्डर में आवाज आई, कौन है वहाँ? आदित्य चौंका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। रिकॉर्डर की लाइट फिर झिलमिलाई और अब आवाज आई। इतना वक्त लगा मुझे जगाने में, वो कुछ सेकंड तक सन रह गया। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं, बस कुएं से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। उसने कैमरा नीचे करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा कुएं की गहराई में पहुंचा, स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया, फटी हुई त्वचा, लहूलुहान होंठ और माथे पर वही पेंटाग्राम चिन्ह। आवाज आई, हरिनाथ याद है? आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। मैं हरिनाथ नहीं हूँ, पर तेरी आंखें वही हैं, तेरा खून वही है। वो पीछे हट गया, उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्डर में किसी के कदमों की आवाज आई, थक गया हूँ इस कैद से, अब कोई तो मेरा शरीर बने। अचानक कुएं से हवा का तेज झोंका निकला, आदित्य पीछे गिर पड़ा। चारों ओर धूल, धुआं और किसी की हंसी, वो हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। उसने उठकर भागने की कोशिश की, ड्रोन हवा में उड़ रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। जमीन पर उसके अलावा एक और परछाई चल रही थी, वो उसके कदमों से कुछ सेकंड पीछे थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मुझे तेरी जरूरत है, वो आवाज फिर आई। आदित्य ने भागते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, आवाज बोली, पर मैं चाहता हूँ। अचानक उसके शरीर में झटका लगा, उसकी आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं और फिर लाल। वो वहीं गिर पड़ा। कुएं का धुआं धीरे धीरे थम गया, सब कुछ शांत। 3 दिन बाद भानपुर गांव में पुलिस पहुंची, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया रात में कुएं के पास कोई आदमी खड़ा था जो बार बार कैमरे से बात कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सुन रहे हैं कहीं अनकही बातें। लेकिन वो वीडियो कहीं नहीं मिला, बस एक कैमरा जिसमें रिकॉर्ड था। आदित्य खुद कुएं के पास खड़ा है और उसके पीछे कोई परछाई हंस रही है। फिर कैमरा गिर जाता है और स्क्रीन पर लाल रोशनी में बस एक लाइन उभरती है, मैं लौट आया हूँ। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद कहीं अनकही बातें चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। कोई नहीं जानता वो किसने डाला। वीडियो का टाइटल था खबीस का कुआं, द अनटोल्ड ट्रूथ। थंबनेल में वही कुआं था और बैकग्राउंड में वही लाल आंखें। वीडियो में एक आवाज गूंजी, कहानी वही खत्म नहीं हुई जहां तुम सोचते हो। गांव के पास अब कोई नहीं जाता। कुएं के चारों ओर लोहे की जाली लगाई गई है, लेकिन रात को जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई अब भी वहां से पुकार रहा हो। प्यास अभी बाकी है और कहा जाता है जो भी कहीं अनकही बातें का वो आखिरी वीडियो देखता है, उसे कुछ रातों तक सपनों में वही कुआं दिखाई देता है और किसी की आवाज कहती है, अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी खबीस का कुआं, एक ऐसी दास्तान जो डर से नहीं बल्कि इंसान की खुद की भूख से जन्मी थी। क्या वाकई वो खबीस आज भी जिंदा है या अब वो किसी और के शरीर में आ चुका है? कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कहीं अनकही बातें को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं वो किस्से जो कहीं कहे नहीं गए लेकिन सच हैं।